नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आज आया हूँ। अभी जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका आंसर की लेकर, जैसा आपको पता है कि आज जो एग्ज़ाम हुई है, आज 19 फरवरी है और आज सामाजिक विज्ञान की एग्ज़ाम हुई है, तो उसका मैं आंसर की लेके आपके बीच आया हूँ। मेरे पास जो वो सेट है वो सेट एफ़ है और हो सकता है बाकी जो बच्चे हैं उनके पास सेट एफ़ ना हो, तो आप घबराएं नहीं। आप क्वेश्चन के द्वारा आप आंसर को मिलाएं और आप उसके द्वारा चल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का सेट एफ़ है वो आप मेरे साथ चलें, और जिन बच्चों का सेट एफ़ नहीं है वो वीडियो को पॉज करके और आंसर को आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर बनाया गया है वो पूरी तरह से 100% सही है। इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मैंने पहले ही सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है और केवल आपको इससे मिलाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन सा है? वो हमारा आंसर सी होगा, सामाजिक कल्याण, ठीक है। समझ में आया? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी। आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जो है वो क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी है, सेवा क्षेत्र इसका आंसर होगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी होगा, कृषि क्षेत्र में होगा, कृषि क्षेत्र में। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा आपको जैसे पता भी है, रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साख का आधार क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रेडिट जो बैंकों में दिया जाता है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार जो है वो निवेश है, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो जाहिर सी बात है कि इसके उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का क्या कारण है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी की नमी का अभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो रेडियो है, ठीक है, रेडियो। बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण जो है इनमें सभी हैं, जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निरीक्षण, निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, ये सब जो है ये कारण है, इसलिए 11 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 12 की तरफ। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो मकानों की प्रकृति जो है वो चौकार होना चाहिए, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में रहने से घर के ऊपर जो है भूकंप का असर कम पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल आपका लाइमस्टोन मतलब ग्रेनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, सी 18। क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड परियोजना किस नदी से है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपका महानदी से है, ठीक है ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1953, डी आंसर हो जाएगा 17 का डी।
18 विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम साधन जो है हमारा जल परिवहन है। 18 का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोवा। ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर। ठीक है। उसके बाद है जलवेरिन संबंधित था, किससे संबंधित था? तो बी हो जाएगा व्यापारियों से। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1815 में हुआ था। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो होगा लेनिन हो जाएगा, बी लेनिन। 26 का बी। 27 कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन जो है इसका राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28 किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था रोलेट एक्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बारडोली। बारडोली हो जाएगा 30 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन के। क्वेश्चन नंबर 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी सॉरी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा कोलकाता। इसका आंसर कोलकाता होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें सभी हैं। ठीक है ना। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी तारापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 38 सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है मंदार पहाड़ी किस ज़िले में है? मंदार पहाड़ी किस ज़िले में है? तो इसका हो जाएगा आंसर बांका सी। 39 का सी। 40 सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो वो मध्य युग में हुआ था, मिडिवल पीरियड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना। ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा सी नेल्सन मंडेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948
बी, ठीक है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनता दल यूनाइटेड। 43 का सी। 44, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? इसका 44 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आयकर, इनकम टैक्स जो है वो नगर निगम आय का स्रोत जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये ग्राम सभा हो जाएगा। 45 का ए। 46, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले जो होते हैं वो सुलझाए जाते हैं। 48 का ए। 49, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 ये कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं? उपभोक्ता उद्योग इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्योग कहाँ है? गुजरात में है। 51 का डी हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। 52 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का उदाहरण जो है वो कॉटन हो जाएगा, कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित नेहरू जी जो हैं वही बोले थे कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 57 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1925। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये वाक्य को बोलने वाले व्यक्ति अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में किस तरह का शासन प्रणाली चलता है? तो वो होगा संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म चलता है, ठीक है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपको पता है 18 वर्ष है। 61 का बी हो जाएगा। 62, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। ये इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सही सब हो जाएंगे। इसका मतलब 62 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपातकाल जो है वो 1975 में लगा था। 63 का ए हो जाएगा। 64, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण जो होना चाहिए सागर तट से दूर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? तो इसके संपादन जो थे वो मोतीलाल घोष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66,
मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। 66 का ए, 66 का ए। 67 निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो ये हो जाएगा आंसर डी, 10वें सिख गुरु का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912। 68 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं 69 की तरफ। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो उसका प्रथम व्यापारी जो है वो पुर्तगाली थे। 69 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। 70 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 71 दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है ना, 71 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था मास्टरदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीबाल्डी। गोलीबाल्डी 73 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। वित्त विभाग जो है इसका आंसर हो जाएगा। 75 प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनन, बी। 75 का बी। अब है क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो 76 का आंसर जो होगा वो बी होगा, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1995। सी, 77 का सी। अब आ जाइए 78 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 121 करोड़। 121 करोड़ 78 हो गया। अब आइए 79 कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक मार्क शायद होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन सी इसमें होना चाहिए। 79 का जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1950। 80 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 1950। इसमें 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को ही सोल्व करना था, तो आप इसमें से 40 आप मैच करें और आप मुझे बताएं कि आपने कितना सही बनाया है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैं आपको बता दूं कि ये शिफ्ट 1 का है। शिफ्ट 1 जो सामाजिक विज्ञान जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसका है। और आप पांडे क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो जो है हमेशा मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।